फ्रांस की ऐसी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है कि जिसके थ्रू आपको सालाना 25,000 यूरो मिला करेंगे, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया बनता है। 1 करोड़ रुपया 12 महीनों में। अभी इसमें तो वो अमाउंट शामिल नहीं है जो कि आपको असिस्टेंटशिप्स और रिसर्च असिस्टेंटशिप्स के थ्रू मिलती है, जो कि एक खासी इनकम होती है वो भी। और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और आप किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई भी आपका गैप है एज में, एकेडमिक में, वो सारा का सारा एक्सेप्टेबल है। ये फुली फंडेड है। इसका मतलब है कि भाई इसमें जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, जो भी फ़ीस आ रही होगी, वो सारी वेव्ड है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो थोरली फ्री होगी। जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए हैं। इसके साथ साथ ये सारी जो स्कॉलरशिप है, जो सारी आपकी स्टडी है, वो इंग्लिश में होगी। फ्रेंच लैंग्वेज का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखें। मैं आपको अभी डिटेल बता रहा हूँ कि सारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजर्स वगैरह क्या है इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस स्कॉलरशिप में आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी 2 इंटेक्स हैं जो कि मैं आपके साथ टाइमलाइन शेयर कर रहा हूँ। तो अगर अभी आप अप्लाई नहीं करते तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत प्रेस्टिजियस और अच्छी स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं फ्रांस में। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं काफ़ी कंटेंट बना रहा हूँ फ्रांस के ऊपर मल्टीपल स्टडी वीज़ा के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जाके देखें और आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए फ्रीक्वेंटली कंटेंट बनाता रहूँ। सो लेट्स जंप टू दिस वीडियो नाउ। सो जिस स्कॉलरशिप की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं HEC पेरिस स्कॉलरशिप। और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। तो मैं आपके साथ इसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप खुद भी जाके देख सकें। और अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता सकूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में। सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, आपके पास लैंडस्केप आ जाएगा। सो पहले तो ये देख लें कि राउंड जो है वो ओपन हो चुका है जुलाई 1 को। सो चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट प्रोफाइल में इन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो वो लोग जो कि अभी बैचलर्स में इनरोल्ड हैं, या तो वो अपने आखिरी साल में हैं, यानी अगले साल उनके पास डिग्री आ जाएगी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उन्होंने ऑलरेडी डिग्री की हुई है बैचलर्स की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मास्टर्स में या तो इनरोल्ड हैं या फिर मास्टर्स की डिग्री उन्होंने मिल चुकी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मास्टर्स किया हुआ है तो ये जो प्रोग्राम होगा वो आपका 3 साल का होगा और आप सिर्फ PhD करेंगे। अगर आपका जो है बैचलर्स है और आपका बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये प्रोग्राम 5 साल का होगा, जिसमें ये मास्टर्स भी होगा और PhD भी होगा। जो स्टाइपेंड है, जो आपकी स्कॉलरशिप है, वो 500 साल के लिए है। आपको जो 25,000 यूरो मिलना है तो वो 500 साल का ही मिलना है। और इसके साथ साथ जो आपका वो है ट्यूशन फ़ी है वो भी वेव्ड होगी 500 सालों के लिए। तो ये आपके माइंड में रखना है कि अगर आप इस क्राइटेरिया पे बिलोंग करते हैं तभी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आगे रिसर्च वगैरह पे। और इनका जो लॉ का है, अगर आपकी कौन सी डिग्रीज़ के लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो है अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, साइंस से, इंजीनियरिंग से, सोशल साइंसेज से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, जो लॉ एंड रेगुलेशंस के लिए इन्होंने अलग डिग्री है, वो अलग इनका प्रोसेस है थोड़ा सा, तो वो भी इन्होंने सेपरेटली आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक कुछ टेस्ट है वो भी वेव्ड ऑफ किए हुए हैं, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं टाइमलाइन के ऊपर कि क्या क्या टाइमलाइन है। तो अब टाइमलाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि राउंड 1 से स्टार्ट हो चुका है जुलाई 1 को और ये लास्ट करेगा 18 दिसंबर तक। और ये प्रेफर्ड डेडलाइन भी है, तो इससे पहले पहले आप अप्लाई करें राउंड 1 में, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों। और आप फिर अगर आपकी फर्स्ट डेडलाइन मिस होती है तो आप जनवरी 3 तक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा राउंड जो स्टार्ट होगा वो जनवरी 9 में होगा और फिर अप्रैल 22 को एंड होगा। इसके बाद अगर आपकी जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो 3-4 हफ्ते बाद आपको आएगा कि भाई आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए इंटरव्यू के लिए। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन हो रही होगी। तो तकरीबन 2-3 महीने का ये एटलीस्ट प्रोसेस होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली इनका अपना पोर्टल है, एटुदी फ्रांस पे नहीं अप्लाई करना, रादर इनके यहाँ पे अप्लाई पे ऑप्शन पे जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस वीडियो का, तो ये देखें। तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो वो अटैच करें। अगर आप इनरोल्ड हैं तो आगे अगले साल आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो रही होगी तब आप अटैच कर रहे होंगे। साथ में आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मोटिवेशन लेटर चाहिए कि आपने क्यों अप्लाई करना है। CV चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शनल रिसर्च मटेरियल अगर आपका कुछ है, कोई पेपर वर्क है, कोई रिसर्च है, कोई डिसर्टेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन ऑप्शनल है।
अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये 2 टेस्ट्स हैं, जीमैट, जीआरई, टॉफल और आइल्स। अब आइल्स के ऊपर जाएंगे तो वो कहते हैं कि अगर आपका जो है लैंग्वेज ऑलरेडी वेव्ड हो सकता है, एक अगर आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं लाइक यूएसए, ब्रिटिश वगैरह से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी सारी एजुकेशन जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है तो फिर भी वो आपको एग्जामेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है, फिर आपको वो यूनिवर्सिटी से लेटर बनवाना है और आपका यानी ये जो है वो हो जाएगा, आपका वेव हो जाएगा, आपको लैंग्वेज टेस्ट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर बात आती है जी मैट और जीआरई की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लॉ वालों के लिए तो इन्होंने ऑलरेडी वेव किया हुआ है। वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको कोई इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इन टेस्ट के लिए। तो लैंग्वेज भी वेव्ड है और आपका जी मैट वगैरह भी वेव्ड है। अब जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कि भाई बाकी लोगों के लिए, बाकी फील्ड्स के लिए, तो कुछ लोगों के लिए इन्होंने तो ऑलरेडी कहा हुआ है कि यार आपका HEC एंड IPP से जो बिलोंग करते हैं और इस तरह की चीज़ें उनके लिए वेव्ड है। लेकिन टू अप्लाई फॉर एग्जामिशन, ठीक है, फिर भी आप क्या करें, आप अपनी लक आजमाने के लिए आप इनको फिर ईमेल करें। मे बी अगर आपकी ऐसी फील्ड हो, क्योंकि ये केस टू केस वेरी भी कर सकता है, तो शायद आपका ये वेव हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये वेव हो, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है इनके लिए। तो अगर आपकी फील्ड जो है वो ऐसी है कि जिसमें लेट्स से कोई जी मैट और जीआरई का काम नहीं है, तो मे भी वो आपके लिए वेव भी कर दें। तो आप इनको ज़रूर ईमेल करें, जैसे ही कि आप लैंग्वेज के लिए ईमेल करेंगे तो आप जी मैट जीआरई के लिए भी कर दें, ताकि अगर वो वेव हो जाए तो आपका जो मसला है वो ना हो। लेकिन अगर वेव नहीं भी होता तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा ये 2 टेस्ट दे दें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्कॉलरशिप में नहीं होता तो बाकी भी अगर डिफरेंट स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो अगर स्कोर अटैच करते हैं तो उसका काफ़ी बेनिफिट होगा। और एट दी एंड जो है आपकी जो फ़ीस है अप्लाई करने की वो $60 है इस एप्लीकेशन के लिए। ये इनकी आप ट्राई कर सकते हैं अगर वो आपको वेव कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कभी कभार वेव कर देती हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वेव होगी। एंड आई डोंट थिंक सो शायद वेव हो, क्योंकि कभी कभार ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन आप आज़मा सकते हैं ये, अब आज़माने में क्या है, ऑप्शन है, आप देख लें उनको ट्राई करने की। अगर वो नहीं करते तो फिर भाई आपको ये $60 की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये थी वो स्कॉलरशिप जिसके बारे में आपके साथ बात कर रहा था। तो मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन क्या है, प्रोसीजर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं, और काफ़ी लोगों को ये एक्सेप्ट भी करते हैं। तो टेस्ट और ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए रेजिस्टेंस हो सकती है, कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। लिख दें उनको, ईमेल कर दें, कोशिश कर लें कि अगर वो वेव हो जाती है, अगर नहीं होती तो फिर कोशिश करें कि आप ये टेस्ट वगैरह दे दें। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में बाकी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आप अगर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और साथ प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है, आपकी बड़ी क्वेरीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो रही होती हैं। सो उन दोस्तों के साथ अप्लाई करें, उनकी भी हेल्प करें। जब उनकी हेल्प करेंगे तो आपकी खुद भी हेल्प होगी। तो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।